नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत का समुद्री क्षेत्र। तो 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को हाथों हाथ अच्छे से याद होता रहे। तो कल की क्लास में हमने भारत के प्रमुख चैनल के बारे में जाना था। चैनल यानी जिसको हम चैनल, जल संधि या स्ट्रेट वगैरह कहते हैं। अब ये चैनल होता क्या है हमने जाना था कल, यानी पानी का एक पतला सा तंग मार्ग होता है जिसको हम चैनल या जल संधि कहते हैं। यानी इसका काम होता है एक पानी के बड़े जलाशय को दूसरे बड़े जलाशय से जोड़ने का काम होता है इसका। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे हमने जाना था लक्षद्वीप और मालदीव, मिनी कोई द्वीप जो है किसके द्वारा अलग होते हैं, 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। जबकि हमने बात की थी किसके बारे में, मिनी कोई और किसके, मालदीव देश के बारे में। तो ये दोनों अलग होते हैं 8 डिग्री चैनल के द्वारा। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है, कोको द्वीप कहाँ पे है, म्यांमार में पड़ता है। और भारत का उत्तरी अंडमान द्वीप है, कौन सा दोस्तों, उत्तरी अंडमान द्वीप। अब ये किसके द्वारा अलग होते हैं, कोको जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। हमने जाना था दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान किसके द्वारा, डंकन पास के द्वारा। लघु अंडमान और साथ ही कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना था जल संधियों के बारे में। पाक जल संधि, पाक किसके बारे में, श्रीलंका और भारत के बीच पड़ती है पाक जल संधि। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कल हमने इनको अच्छे से जो है पढ़ा था। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं समुद्री क्षेत्र के बारे में कि भारत को जो है समुद्र पर कितना अधिकार मिला हुआ है। और यहाँ पर जो है समुद्र के कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1982 में, जिसके द्वारा ये तय तय किया गया था कि किस देश का जो है समुद्र पर कितना अधिकार रहेगा। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं अच्छे से। तो ये है भारत की स्थलीय सीमा, ये जो हमने मैप बना रखा है ये है भारत की स्थलीय सीमा। अब ये जो भारत की टेढ़ी मेढ़ी स्थलीय सीमा है इसको सीधी करने के लिए जो है आधार रेखा खींची गई थी। ये क्या है, आधार रेखा खींची गई है इसको सीधा करने के लिए। और ये बीच में जो सागरीय जल है इसको कहते हैं हम आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर कहते हैं। क्या, इंटरनल वाटर कहते हैं। और ये है आधार रेखा। तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आंतरिक जल और ये हो गया आधार रेखा। यानी आधार रेखा क्या है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है आधार रेखा। आंतरिक जल की हम बात कर लेते हैं, आंतरिक जल यानी स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये है आधार रेखा और ये है स्थलीय सीमा, इसके बीच जो ये सागरीय जल है इसको इंटरनल वाटर यानी आंतरिक जल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको स्थलीय सीमा और आंतरिक जल समझ आया होगा और आधार रेखा किस लिए खींची गई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक नॉटिकल मील, यानी एक नॉटिकल मील कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग 1850 मीटर के। अब ये नॉटिकल मील होता है इसका काम क्या होता है, इससे समुद्र की दूरी मापी जाती है, यानी नॉटिकल मील में मापी जाती है समुद्र की दूरी, जो कि एक नॉटिकल मील बराबर होता है लगभग 1850 मीटर के। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं एक फैदम। फैदम क्या होता है, एक फैदम जो है 6 फीट के बराबर होता है। फैदम का क्या काम क्या होता है, समुद्र की गहराई जो है फैदम में मापते हैं, याद रखेंगे। समुद्र की लंबाई को मापते हैं नॉटिकल मील में, गहराई को मापते हैं फैदम में। तो ये आपको ये अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। एक नॉटिकल मील कितना है, 1.852 किलोमीटर और एक फैदम है 6 फीट के बराबर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हमने भारत का जो है यहाँ पे मैप बनाया है, ये है भारत और ये है भारत की स्थलीय सीमा, ये भारत की है स्थलीय सीमा। और ये हमने खींची है आधार रेखा, ये क्या है दोस्तों, ये खींची गई आधार रेखा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो आधार रेखा से हम 12 नॉटिकल मील आगे समुद्र की तरफ चलेंगे तो इस क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। यानी दोस्तों आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील हम समुद्र की तरफ को चलेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र में जो है
संपूर्ण अधिकार होता है भारत को, यानी इसमें पूर्ण संसाधनों का दोहन करने का अधिकार भारत को प्राप्त है। अब जो ये आधार रेखा यानी बेस लाइन है, इससे 24 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ चलेंगे, यानी आपके 24 नॉटिकल मील चलेंगे। तो समुद्र से और आधार रेखा के बीच में जो 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क ले सकता है, साफ सफाई का अधिकार होता है, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। किसको? भारत को। तो ये दोनों भाग समझ में आ गए। अब इसका है तीसरा भाग, आधार रेखा से अब समुद्र की तरफ चलेंगे हम 200 नॉटिकल मील को अंदर को, यानी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या इसको कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो है भारत को तेल निकालने का, मछली पकड़ने का और साथ ही कोई नया द्वीप अगर मिलता है तो उस पर भारत का अधिकार रहेगा। तो ये है दोस्तों भारत के 3 क्षेत्र। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो हो गया 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जिस पर भारत का अधिकार है। अब जो ये 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र बचता है, इसको कहते हैं हम उच्च सागर यानी हाई सी कहा जाता है। इसको क्या? उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, यानी 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इससे आगे का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हाई सी यानी उच्च सागर कहा जाता है, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से, तीनों क्षेत्र आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया, यानी जो भारतीय समुद्री सीमा है इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अभी मैंने आपको बताया प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है, अविच्छिन्न मंडल है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो पहला भाग है इसका प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, जहाँ पर भारत को जो है इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। यानी पहला भाग है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई का अधिकार और पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार प्राप्त होता है। किसको? भारत को। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। यानी जो अविच्छिन्न मंडल है इसको हम संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, जिसमें कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, साफ सफाई का अधिकार, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब तीसरा भाग है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार और नया द्वीप अगर मिलता है तो भारत का अधिकार होगा इस पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इसमें मछली पकड़ने का अधिकार होता है, तेल निकालने का अधिकार और नया द्वीप मिलता है तो उस पर अधिकार। साथ ही अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है, जिस पर सभी देशों का यानी सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी भारत का जो समुद्री सीमा क्षेत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, जिसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। दूसरा है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, जिसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। तीसरा कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। अब 200 नॉटिकल मील से आगे का क्षेत्र उच्च सागर यानी हाई सी कहलाता है, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हो गया है कंप्लीट। ये हमारा टॉपिक हो गया है दोस्तों कंप्लीट। कौन सा? भारत का समुद्री क्षेत्र। और आपको पता लग गया होगा भारत की समुद्री सीमा 3 सीमा लगाती हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।